हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। सो आज है हफ्ते का दूसरा दिन, आज है ट्यूसडे, दैट इज 25 जनवरी और बहुत सही न्यूज है आज भी हमारे साथ डिस्कस करने के लिए। बट मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं, देखो आपके पास लगातार टाइम कम होता जा रहा है, बचे हुए हैं सिर्फ 60 दिन। अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लासेस आपकी स्टार्ट कर दी जाए तो जल्दी से जल्दी शेयर करिए इस चैनल के लिंक को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें इसको। एंड जिस दिन हमारे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, डेफिनेटली विल बी स्टार्टिंग विद द लाइव क्लासेस। देखना शुरू करते हैं बेटा। देखो आज आप लोगों को स्पोर्ट्स से बहुत सारी न्यूज मिलेंगी और आज का सेशन आप लोगों के लिए होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो आते हैं आपके सीडीएस या एनडीए के एग्जामिनेशन में करंट अफेयर, उसमें स्पोर्ट्स के सेक्शन से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो ऐसा है कि मतलब जिसमें बहुत बढ़िया नाम वगैरह कोई करके लाया है या हम बोल रहे हैं कहीं मेडल मिला हुआ है, तो वो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपसे। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। देखना शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एस&पी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का दर अनुमान 6.8% पर बरकरार रखा है। तो केवल और केवल आपको ये याद रखना है कि एस&पी है क्या, तो एस&पी एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए अपने आर्थिक परिदृश्य में एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर लगातार बढ़ रही है और वित्त वर्ष 2023-24 में अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, और ये देखो ये सरप्राइज है, ये सरप्राइज ग्रोथ है और लगातार देखने को मिल रही है। अच्छा देखो यहाँ पे अलग अलग लोगों ने, जैसे हम बोल रहे हैं मूडीज रेटिंग ने और डेलाइट इंडिया ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि मॉर्गन स्टैनली ने 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। तो देखने का मतलब ये है कि अलग अलग, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं, चलो पहले ही होमवर्क तुमको मिल गया यहाँ पे और मैं फिर से वो चीज स्टार्ट कर रहा हूं कि जो मैं होमवर्क देता जाऊंगा, अगर आप होमवर्क लगातार करते जाते हैं और लगातार आप लिखते जाते हैं कमेंट सेक्शन में, तो डेफिनेटली आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में जरूर लिया जाएगा। तो आज आपका होमवर्क ये है कि आपको जितनी भी रेटिंग है, जिन्होंने, जैसे मॉर्गन स्टैनली की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मूडीज रेटिंग की बात कर रहे हैं, जितनी भी रेटिंग है, ठीक है, जो अलग अलग फर्म्स देती हैं, जिसने ग्लोबल रैंकिंग क्या है, या हम बोलते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक ने क्या रेटिंग दी है, तो ये अलग अलग रेटिंग जीडीपी के बेसिस पे कितना किसने अनुमान लगाया है वो आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं हम लोग। अच्छा नेक्स्ट न्यूज से पहले से क्वेश्चन क्या बनेगा, एस&पी ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर पुनर्नुमान क्या किया है पर रखा है, तो 6.7%। ठीक है भाई, चलो यहां पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने आ रही है क्या बेटा, हम फिर से बोलेंगे कि केवल और केवल है अपॉइंटमेंट। तो आपको केवल और केवल नाम याद रखना है इनका कि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया ने गौरव बैनर्जी को नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं, कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं, डिफेंस पर्सपेक्टिव से ये न्यूज जो है वो लेस इंपॉर्टेंट बन जाती है। देखो मैं लिख दिया यहां पे लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं हम लोग। बहुत तरीके से चल रहे हैं हम लोग, बहुत जल्दी देखते जा रहे हैं। अब देखो यहां पर आपसे बात की जा रही है कि जीआरएसआई को 4 वाणिज्यिक जहाजों के लिए निर्यात ऑर्डर मिला है। अब देखो अगर ये इंडियन आर्मी से रिलेटेड होता तो मैं बोलता हूं कि डेफिनेटली ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता, बट बिकॉज यहां पर आप बात कर रहे हैं वाणिज्यिक जहाजों की, मतलब आप बात कर रहे हैं मर्चेंट नेवी शिप्स की जो यूज होते हैं, उसमें हम देखेंगे तो रक्षा पीएसयू गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड जीआरएसआई ने जर्मन फर्म कास्टन रेडहर शिप्स मेकर और रिडेरी जीएसबीएच एंड कंपनी के साथ 7500 DWT के 4 बहुउद्देशीय जहाजों के निर्माण और डिलीवरी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो केवल और केवल भाई साहब इतनी बात जान लीजिए आप कि हाल ही में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियरिंग लिमिटेड ने 4 बहुउद्देशीय जहाजों के निर्माण और वितरण के लिए देश के साथ एक समझौते पर ज्ञापन किया है। कौन सा देश है, तो यह है आपका जर्मनी। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज देखनी है बेटा। अच्छा चलो ये भी भाई देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ गई है। क्या आ गई है कि देखो ये अब जितने भी टेलीकॉम रेगुलेशंस हैं उनको बहुत अच्छा किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है कि केंद्र ने नया दूरसंचार अधिनियम 2023 पेश किया है, जो 26 जून से कनेक्टिविटी के नए युग का शुरुआत करेगा। होगा क्या इसमें देख लो यहां पे कि दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 20 में कहा गया है कि अधिनियम के लागू होने के बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार आपातकाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये,
आपातकाल के समय किसी भी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। ठीक, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कई बार बेटा इंटरनेट की वजह से हेट फैलाया जाता है। यहां हम बोल रहे हैं कि जो कॉल है, ट्रेसिंग है, इन सब को जो सरकार है या राज्य सरकार या केंद्र सरकार है, इसको अपने हाथों में ले सकती है, ताकि जो न्यूसेंस क्रिएट करने वाली बात होती है, जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है इंटरनेट की वजह से या किसी भी नेटवर्क की वजह से, तो आपको या हम बोलते हैं कि जो ट्रैपिंग है, ठीक है, उसको भी किया जा पाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इससे की जा सकेंगी आगे जाने वाले टाइम में। ठीक है, तो देखेंगे बेटा कोई भी दूरसंचार कंपनी जो दूरसंचार नेटवर्क स्थापित या संचालित करना चाहती है, सेवाएं प्रदान करना चाहती है या फिर उसके पास रेडियो उपकरण है, उसे सरकार से अधिकृत होना होगा। ठीक है, तो चले इसके बाद देखेंगे। अच्छा, यहां पे आपकी प्रीवियस वाली बातें की गई हैं कि कैसे कैसे चीजें चलती जा रही थी, तो देखेंगे यहां पे नए लागू किए गए दूरसंचार अधिनियम 2023 की किस धारा के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार आपातकाल के समय किसी भी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकेगी, तो यह है बेटा धारा 20। ठीक, चलो नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने आ रही है फिर से। अब देखो ये न्यूज इसरो से है और ये पहले भी किया जा चुका है, ये फिर से किया जा रहा है, बट अब हमको देखना पड़ेगा, कुछ नई चीजें आई हैं इसमें। क्या चीज? कि इसरो ने लैंडिंग प्रयोग के लिए पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान तकनीक के अंतिम परीक्षण में सफलता प्राप्त की है। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्रयोग के हिस्से के रूप में, अब देखो यहां पर ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है केवल, ठीक है, कि प्रयोग के हिस्से के रूप में पुष्पक नामक पंख वाले वाहन को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा गया था। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? दिस इज पुष्पक। समझ में आ रही बात? तो हम क्या देखेंगे बेटा यहां पे? देखो इसरो के पुनः प्रयोज प्रक्षेपण यान RLV लैंडिंग प्रयोग लेक्स का नाम क्या है, जिसका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो याद रखिए बेटा ये क्या है? ये है पुष्पक। ठीक है भाई, नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने आ रही है। मैंने तुमसे क्या कहा था अभी? बहुत सारी स्पोर्ट्स न्यूज है और यहां से आपकी स्पोर्ट्स न्यूज शुरू हो गई है। तो भैया पहला इंपॉर्टेंट लगा लीजिए ये, और इंपॉर्टेंट क्या है कि टेनिस में टॉमी ने मोसेटी को हराकर क्वींस ट्रॉफी जीती है। ठीक है, तो हम देखेंगे बेटा टॉमी पॉल ने फाइनल में लोरेंजो मुसेटी को हराकर क्वींस क्लब चैंपियनशिप में अपना तीसरा एटीपी टूर खिताब जीता है और घास पर पहला खिताब जीता है। तो अब आपको लिखना यह है कि एटीपी टूर जो होता है इसमें कितने आपके या कितने टेनिस हम बोलते हैं, चलो लिख दो, टेनिस कितने विंबलडन होते हैं। ठीक है, विंबलडन कहां होता है और जितने भी टूर्नामेंट है उससे रिलेटेड आपको सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, तो देखेंगे बेटा यहां पर ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर से पुरुष एकल वर्ग में क्वींस क्लब चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिए बेटा ये कौन है? टॉमी पॉल है। ठीक, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो फिर से आ रहा है यहां पे स्पेनिश जीपी वेस्टैपन ने नॉरिस को पछाड़कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो हम क्या देखेंगे यहां पे बेटा? मैक्स वेस्टैपन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है जो 2024-25 के सत्र में हुई के दौरान हुई 10 रेसों में उनकी 7वीं जीत है। ठीक है, तो बेटा इनका नाम याद रखना है आपको। 2024 के विजेता कौन है बेटा? इनका नाम आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो लुइस हैमिल्टन जिनका नाम बहुत बार देखने को मिलता है, ये तीसरे पर है। मैक्स वेस्टैपन ये फर्स्ट नंबर पे है। लैंडो नॉरिस ये आपके सेकंड पर है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने क्या आ रही है। नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने आ रही है, देखो यहां पर फिर से श्रीजा अकुला WTT कंटेंडर सिंगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है, श्रीजा अकुला। अब देखो यहां पर सीधे पूछा जाएगा कि श्रीजा अकुला किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो बेटा ये भारतीय पैडलर बनी है। उन्होंने नाइजीरिया के लागोस में फाइनल में चीन की विश्व नंबर 504 डिंगी ईजी को हराया है। ठीक है, तो देखेंगे बेटा सिंपल सी बात हम बोल रहे हैं यहां पे कि WTT कंटेंडर में सिंगल खिताब जीतने वाला कौन बन गया बेटा? श्रीजा अकुला है। ठीक है, तो देखेंगे यहां पे नाइजीरिया क्वेश्चन कैसे आएगा। फिर से वही चीज आएगा कि नाइजीरिया के लागोस में फाइनल में चीन को हराकर WTT कंटेंडर सिंगल्स का खिताब जीतने वाली कौन भारतीय महिला पेडलर बन गई है? तो श्रीजा अकुला है। ठीक, तो बेटा टेबल टेनिस से रिलेटेड है ये, याद रखिएगा। वर्ल्ड टेबल टेनिस WTT की बात करते हैं, सो इट इज वर्ल्ड टेबल टेनिस। ठीक है, फिर से देखते हैं हम लोग। देखो बेटा नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने क्या आ रही है। नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने ये है कि बायर्न म्यूनिख के
रिहैब और कंडीशनिंग कोच थॉमस विल्हेमी का 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो बेटा याद रखिए, केवल और केवल फिर से मैं बोल रहा हूं कि जहां पर भी डेथ है या जहां पर भी बर्थ है या जहां पर भी अपॉइंटमेंट है, ये बेटा ऐसी चीज है जो केवल और केवल आपको देखने को मिलेगा कि फैक्ट बेस है, इसको आपको फैक्ट के रूप में याद करना है। ठीक, नेक्स्ट न्यूज हम चलते हैं बेटा, देखो यहां पे, और फिर से मैं बोल रहा हूं आपसे कि लगातार देखो डिफेंस हमारी स्पोर्ट्स से न्यूज आज बहुत सारी हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा हॉकी प्रो लीग शानदार प्रदर्शन करने वाली डच महिलाओं ने 3 मैच शेष रहते लगातार दूसरा खिताब जीत लिया है। तो नीदरलैंड ने जर्मनी पर आसान जीत के साथ विजयी वापसी की है, जिससे उसने 3 मैच शेष रहते हुए FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीत लिया है। पहला हाफ बराबरी का रहा और डच खिलाड़ियों ने के 2 बेहतरीन खेलों ने ही सारा अंतर पैदा कर दिया। तो आपको देखने को क्या मिलेगा बेटा, केवल और केवल आपको इतनी बात याद रखनी है, किस टीम ने महिला वर्ग में अभी भी 3 मैच बचे रहने के बावजूद FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है। तो बेटा याद रखिए, ये कौन है, ये है नीदरलैंड। ठीक, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोगों ने आज देखी है। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं, ये न्यूज आप लोगों के लिए, आज की न्यूज आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बनती है बिकॉज स्पोर्ट्स के सेक्शन से बहुत सारी चीजें आपसे पूछी गई है। ठीक, तो बेटा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने माँ बाप का हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।